लखनऊ के मलिहाबाद कस्बे में 8 अप्रैल की रात एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। एक टोले में रात 10:30 बजे के करीब एक दलित नाबालिग युवक प्रियांशु रैदास पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। घटना उस समय हुई जब प्रियांशु खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। उस पर यह हमला सलमान ने किया है, जो उसका पड़ोसी बताया जा रहा है कि सलमान से किसी बात को लेकर प्रियांशु की कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान सलमान ने धारदार हथियार से प्रियांशु की गर्दन पर कई वार कर दिए। हमले में प्रियांशु की गर्दन की मुख्य नस कट गई है और वह खून से लथपथ होकर गिर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद युवक की चीखें सुनकर बचाने आए मोहल्ले के आनंद पर भी हमलावर ने धारदार हथियार से वार किया। दोनों को घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। घटनास्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। ये कैसी कट्टरपंथी सोच है, सर तन से जुदा। इसी को अंजाम दिया है सलमान ने। ठीक इसी जगह पर सलमान ने प्रियांशु रैदास का गला काट दिया। हालांकि फिलहाल वो आईसीयू में है और जिंदगी मौत से जूझ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है यहीं पर पड़ी हुई थी। वो खून से लथपथ था और उसके बाद जो उसके साथ उसका दोस्त था, उसने घर वालों को सूचना दी। घर वाले यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से उसे अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि किस तरह की कट्टरपंथी सोच जो है वो ऐसे युवाओं में है। जो प्रियांशु है उसकी उम्र 16-17 साल बताई जा रही है, नाबालिग है, दलित परिवार से है और परिवार भी आरोपी के परिवार घर के सामने ही रहता है। दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 10 कदम होगी और जहां ये वारदात हुई है यहां से उस घर की दूरी 100 कदम पर। बताया जा रहा है कि प्रियांशु जो है वो कल रात 10:30 बजे खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। तभी जो है सलमान भी यहाँ पे पहुंचा और उससे बातचीत हुई, कुछ कहासुनी हुई। उसके बाद उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस वक्त दिखाया आपको कि पुलिस जो है इसी पूरे इलाके में तैनात की गई है सिक्योरिटी के मद्देनजर, और यहाँ पे पुलिस के जवान जो है कैंप कर रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं आरोपी का घर, जो वारदात जहां हुई है वहां से महज 40 से 50 कदम की दूरी पर है। ये जो पीला वाला मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है आरोपी सलमान का बताया जा रहा है कि रात 10:30 बजे सलमान ने प्रियांशु पर जानलेवा हमला किया। उस वक्त उसका दोस्त आनंद भी उसके साथ में था। आनंद पर भी हमला किया गया, लेकिन उसने अपनी जान बचा की और वहां से भाग निकले में कामयाब हुआ। उसके बाद उसने जो है बाकी घर वालों को इत्तला की और घर वाले उस मौके पे पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आरोपी है सलमान है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने के पीछे उसका मकसद क्या था। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस तरह की हैवानियत, इस तरह का कट्टरपंथ आखिर उसके जहन में कैसे आया, कैसे उसने जो है अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक दलित नाबालिग युवक पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया कि इस वक्त वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इस सवाल का मतलब इसलिए भी है क्योंकि जो हमला हुआ है वो गले पे हुआ है और कई बार हुआ है, यानी कि गला काटने की कोशिश की गई है। उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है। फिलहाल जो फैमिली है वो इस बात की मांग कर रही है कि जिस आरोपी ने, सलमान ने जिस तरीके से उनके बेटे की गला काटने की कोशिश की, उसका अंजाम भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर को ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि उसने गिरफ्तारी के वक्त ये धमकी भी दी है कि वो जब लौट कर आएगा तब एक बार फिर वो बदला लेगा। तो कहीं दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए फैमिली चाहती है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। सलमान जो आरोपी है उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसा कि उसने उनके नाबालिग बेटे प्रियांशु रैदास के साथ किया है। प्रियांशु पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने क्या कहा है, ये सुनिए। कल रात करीब 10 बजे इंस्पेक्टर मलिहाबाद को डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा मलिहाबाद में प्रियांशु नाम का युवक है, उसको सब्बल से किसी ने उसके गर्दन पर वार कर दिया है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, फोरेंसिक की टीम पहुंची, अन्य पुलिस फोर्स भी वहां मौके पर पहुंचा और जांच से ये पता चला कि एक युवक जिसका नाम सलमान है, जो उसके पड़ोस में, प्रियांशु के पड़ोस में ही रहता है, उसके द्वारा दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस होने पर सलमान द्वारा सब्बल से उसके गर्दन पर वार कर दिया और इसी दौरान आनंद नाम का एक युवक जो उसको बचाने आया, उसको भी सर पर चोट लगी है। आनंद की हालत सामान्य है, वो ठीक है और प्रियांशु का इलाज KGMU में चल रहा है। अभियुक्त सलमान को
गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था की कोशिश। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। प्रियांशु के साथ घटना में घायल आनंद की मां ने क्या बताया है, ये भी सुनिए। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है। आरोप है कि सलमान नामक एक शख्स ने उसके पड़ोस में रहने वाले प्रियांशु के गले पर जोरदार धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसे गर्दन कट गई। ये प्रियांशु का जो है वो घर है और परिवार के लोग यहाँ पे बताया जा रहा कि रात करीब 10:30 बजे प्रियांशु जो है खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए निकला था। तभी सलमान जो पड़ोस में ही रहता है उसने उसके गले पर वार किया। उस वक्त 2 लोग थे, प्रियांशु के साथ उसका दोस्त आनंद भी था। आनंद की माता हमारे साथ है। ये बताइए क्या हुआ कल रात को, क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताइए मुझे। मेरा आनंद खाना खा के और ये प्रांशु ने फोन किया कि आओ थोड़ा टहल ले। वो टहलने के लिए यहाँ आया तो वहाँ पे वो सलमान और प्रांशु आनंद बैठे थे। तो जाके उसी समय मेरे लड़के पे फोन आ गया दोस्त का, तो थोड़ा हट गया, सीधे तरफ गया कि बात करते करते, और तब तक कि जैसे ये उसको कितना मारा होगा देखा नहीं, मारते समय इतना मारा कि बेहोश हो पड़ा था। तो जब बेहोश पड़ा था जो आया लौट के कहता, वो सलमान कहता कि इसको देखो आनंद क्या हो गया। उठाने लगा, जहाँ उठाते ही उसकी बनियान एक हाथ से पकड़ी, एक है उसके हाथ दिया, सर पे मार दिया, वही लोहे का वही बेलचा उसके मार दिया। जब मार दिया तो उसके झटके से अपना बनियान जो फट गई तो भागा शीतलों तरफ। मंदिर जब भागा तो वहाँ से फोन किया कि यहाँ आ जाओ, कोई नहीं है यहाँ, प्रांशु को सलमान ने मार डरा। हाँ, तो तब हम लोग वहाँ से आए। तो वहाँ पे प्रांशु गिरा हुआ था। हाँ, तब कटा पड़ा था। जब हम आए तो देखा तो के पीछे सब कोई आए। उसने फोन हमारे घर में किया कि मेरे लड़के ने देखो आके, वहाँ कोई नहीं। क्या क्यों हुआ, कुछ पता चला आप लोगों को, क्या वजह? नहीं, सामने ये कुछ बताया नहीं कि क्यों। प्रांशु ही बताए, उसको होश आ जाए तो वही बताए कि क्या हुआ था। प्रांशु की हालत फिलहाल नाजुक है, वो अस्पताल में है। वहीं प्रियांशु के घर पर मातम पसरा हुआ है। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हुआ क्या था? अब हुआ क्या सर, हम तो यहाँ घर से हम लोग पता ही नहीं, हम लोग तो घर में थे। बड़ा लड़का हम उसी टाइम आया था, लखनऊ से आकर के बैठे थे। ये घर से खाना खा के निकला और निकल के उधर गया, दोबारा लौट के घूम भी घर ही नहीं आया सर। और हमें मालूम जब हुआ, जब उधर की कश्यप की एक औरत यहाँ बताने आई कि प्रियांशु को सलमान ने काट डाला, तब हम लोग भागते गए सब पूरा घर। तो वहाँ देखा यूँ पड़े बेचे थे, घोटी काट दी, गला काट दिया था। ये गला काट दिया, ये काटा है और इधर ये मारा है और ये मारा है सर। कई बार हमला किया है? जी हाँ, 2-3 बार। वजह है कि कोई दुश्मनी है परिवार से? जी सर, कोई दुश्मनी हमारी उसकी नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। लेकिन अब पता नहीं कब की कसर इन्होंने हमारे साथ में ये निकाली है सर, हम क्या बताएं आपसे। उसका घर भी तो सामने ही है? घर बिल्कुल सामने है सर। ये तो कभी बातचीत होती थी, दोस्ती थी? कुछ नहीं, कभी कोई हमारी उसकी बातचीत नहीं, हम ना कभी उससे बोलते थे सर। और काट करके आया, घर में बताने आया कि हम एक कत्ल कर आए हैं, काट के। बताया भी जाके? जी हाँ, हमारे यहाँ नहीं, अपने घर में बताया। अरे माँ से बताया और बहन से बताया कि काट आए हैं। तब उन लोगों ने कहा तो उन्हें ये कर आया और उसको घर से काट के निकाल दिया बाहर। जी हाँ, भाग गया। जी हाँ, वो भाग गया। भागने के बाद जब पुलिस आई है, जब पुलिस ढूंढने छानने लगी, जब जाके उधर कहीं मिला है पीछे। और उसके परिवार के लोगों ने तब आप लोग को कुछ नहीं बताया, कुछ बोला नहीं? कुछ नहीं बोले सर, वो जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल छुपा लिया, बाहर निकाल। ये लोग अपनी बचत सोच रहे हैं कि हमारी बचत हो जाए। तो क्या चाहते हैं आप? सर चाहते क्या है, जैसे हमारे लड़के को काटा है वैसे इनको बिल्कुल वैसे ही सजा दी जाए, इनको फांसी दी जाए इनको। आपको कुछ जानकारी मिली है बच्चे की तबीयत कैसी है, क्या हालत है? हमको अभी नहीं बताया है, हमको कुछ नहीं बताया। बता दीजिए भैया हमारा कैसा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन हो गया है, आईसीयू में शिफ्ट किया गया, हालत ठीक है? जी ठीक है, तो सर ठीक हो जाए भैया, हमारे पास आ जाए और उसको लेकिन बिल्कुल खत्म करवा दो सर। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं उसको बिल्कुल खत्म करवा दो, उसके घर पे विरोध चलवा दो, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल साफ रह जाए, हमारा भैया मेरे पास आ जाए। हमको और चौथी चीज कुछ नहीं चाहिए। जो जैसा बेटे के साथ किया वैसा उसके साथ होना हाँ वैसा होना चाहिए। वैसे हमारे भैया तड़पा कैसे निकाले हैं, कैसे और कहता है सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं रखेंगे। सर हमको भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। हमारे भाइयों लड़का हमारा रात बिरात आता, कुछ भी करता है, हम पीछे पीछे रहेंगे, क्या कर डालेगा
ये क्या करे, इस पे कोई भरोसा नहीं, घर वाले पे हमको विश्वास बिल्कुल नहीं है एकदम। ये क्या कहती है, इन्हीं की कारस्तानी से हमारे भैया के हाल ये करवाया गया, घर वाले ने करवाया है। अब हमसे बताती कौन जन्म की दुश्मनी निकाली, हमसे बताती, हमारे करती जो हमला करती, हमारे औलाद कुछ नहीं लिया है। आप लोग से कोई झगड़ा उड़ा था पुराना, कोई नहीं, कोई झगड़ा सर नहीं है, कोई झगड़ा हमारे से ना, हमारे बाप से हुआ ना हमारे भाई से हुआ। हमसे बोलती थी, हम बोल देते थे, वो बोलते हम बोल देते, लड़का बोल देता था, लेकिन कोई लड़ाई के विषय में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन हमारे संग तो हमको ये पता कि अदावत रखी गई है, लेकिन हमको बताते हैं बेलचा साथ में लेके गया, घर से निकला है तो क्या मम्मी पापा उनके देखते नहीं थे कि घर से यह लिए जा रहा, क्या करेगा, तब नहीं जानते थे वो। सामने ही आरोपी जो है उसका परिवार रहता है और वो पूरी तैयारी के साथ गया था, क्योंकि जब घर से निकला तो उसके हाथ में धारदार हथियार थे और परिवार के लोग शायद इस बात से वाकिफ थे। उसके बाद उन्होंने रोका नहीं। इनका यह भी आरोप है कि जब वो उसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद वो वापस अपने घर लौटा, अपने परिवार को बताया कि उसने किस तरह से प्रांशु की हत्या की है, प्रांशु पर हमला किया है। जानलेवा हमला था। परिवार कहना है कई बार वार किए गए उसके गर्दन पर, पहला गला काटा गया, साइड से गले पर निशान है। तो कई तरह मतलब मकसद साफ था कि मारने की नीयत से उस पर हमला किया गया था। ये जो घर आपको सामने दिखाएं, ये आरोपी सलमान का घर है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस जो है वो तैनात है, पुलिस के लोग यहाँ मौजूद है, लेकिन पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है। आपको जहां भी दिखाई देंगे पुलिस के जवान जो है वो ही आपको इस इलाके में दिखाई देंगे। घटना को लेकर हिंदू महासभा की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई है। लखनऊ के मलियाबाद में कल रात्रि 10:30 बजे प्रियांशु रैदास दलित युवक 17 साल की उम्र नाबालिग बच्चा छोटी सी कहासुनी सुनी में सलमान पुत्र गफ्फार ने धारदार हथियार से उसकी गर्दन काट दी। ये कट्टरपंथी कहाँ पर ले जाएंगे इस देश को समझ नहीं आता है। आनंद नामक लड़का वहाँ पर गया उसको बचाने, उसका भी सर फाड़ दिया गया। लखनऊ में एक छेड़खानी की घटना पर इनकाउंटर हो जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई जहाँ पर दलित युवक, नाबालिग युवक, उसके गर्दन काट दी जाती, गंभीर हालत में। वो ट्रामा लखनऊ में भर्ती है। हम लोग उसको देखने अभी जा रहे हैं, उसके बेहतर इलाज के लिए प्रशासन से उसके लिए बात करेंगे। ऐसे जघन्य अपराधी का, सलमान का इनकाउंटर क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं तो अब रुकने वाला नहीं है ऐसा कट्टरपंथ, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा। जल्द से जल्द सरकार इसका इनकाउंटर करे। प्रियांशु की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए वरिष्ठ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं।